बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने थर्मल इक्विलिब्रियम और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिस्कस किया था। आज हमने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है और थर्मोडायनेमिक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इनके जो एप्लीकेशंस है वो हमने डिस्कस करने हैं। So from the first law of thermodynamics, we know that delta Q is equal to delta U plus delta W. Delta Q क्या है? It is the heat supplied to the system. This is the change in the internal energy. और delta W is the work done, right? और ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव होता है, इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव नेगेटिव, एंड वर्क डन ये कब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, राइट? तो आज हमने फिर यहाँ से अपना वो कंटिन्यू करना है, आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट? Isocoric process is the process in which volume is constant, in which volume of the system is constant. Volume of system remain constant, right? System is constant, right? So change in volume is zero. डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी जीरो होता है। तो जब डेल्टा वी जीरो होता है, इट मीन डब्ल्यू भी जीरो होता है। तो जितना एनर्जी हम देते हैं, जितना हीट हम सप्लाइड करते हैं, वो क्या करते हैं? दैट हीट इज यूज ओनली इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी. So isocoric process is the process in which the volume of the system is remain constant. Volume of the system remain constant means there is no change in the volume. So the work done is zero, and the heat that we are supplying to the system is totally used in changing the internal energy of the system. Isobaric process कौन सा process होता है? It is constant pressure process. Pressure of the system remain constant. Pressure of the system remains constant, right? Remains constant. Pressure constant है, right? So it means that no change occur in the pressure. Change in the pressure is zero. तो इसमें जो हीट हम सिस्टम को देते हैं, ये दोनों काम करते हैं. पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड इन डूइंग द वर्क, राइट? तो इसमें इस हीट का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, और कुछ हिस्सा जो है वो वर्क डन करता है. तीसरे नंबर पे जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी इट इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम remains constant. Temperature constant, right? Remains constant. तो ये constant temperature process है. It means that delta T is equal to zero. तो delta T is equal to zero. तो delta T जब zero होता है तो change in internal energy is also zero. तो इसका मतलब है कि जितना भी heat हम देते हैं, वो क्या करता है? It is totally used in doing work. क्योंकि ये टर्म तो जीरो होता है, तो इसीलिए जितना भी हीट हम सप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो टोटली यूज होता है इन डूइंग वर्क. लेकिन इसके अगर आप ये देखें आइसोकोरिक प्रोसेस में जितना हीट हम देते हैं वो चेंज करता है इंटरनल एनर्जी को, और वर्क जीरो होता है. और इस केस में आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, और हीट सप्लाइड इज टोटली यूज्ड इन डूइंग वर्क. तीसरे चौथे नंबर पे जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस. हीट नाइदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम. हीट नाइदर एंटर nor leave the system, मतलब हीट सिस्टम में ना इन होता है ना आउट होता है. इट मीन दैट डेल्टा क्यू इज जीरो. तो वर्क इज डन at the cost of the internal energy. Delta W is equal to zero, right? So अब अगर सिस्टम adiabatically expand कर जाए, if the system expand adiabatically, right? System expand
सिस्टम एक्सपेंड एडियाबेटिकली अगर सिस्टम एक्सपेंड कर जाए तो क्या होता है? जब सिस्टम एक्सपेंड करता है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव इसलिए होता है कि जब सिस्टम एक्सपेंड कर जाते हैं तो इंटरनल टेम्परेचर कम हो जाता है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाता है, और ये इंटरनल एनर्जी कहाँ जाता है? ये इंटरनल एनर्जी जाता है इन डूइंग वर्क। सो व्हेन द सिस्टम एक्सपेंड एडियाबेटिकली वर्क डन इज पॉजिटिव। मैंने पहले गलती से जीरो कहा, वर्क डन इज पॉजिटिव। और जब इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, राइट। And similarly, if the system compressed adiabatically, compressed adiabatically, तो फिर क्या होता है? जब सिस्टम कंप्रेस करता है, वॉल्यूम कम हो जाता है बेटिकली, तो फिर क्या होता है? वर्क डन इज नेगेटिव, while change in internal energy is positive because T increases, right? T increases, और इस केस में क्या होता है? T decreases, right? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन है। अब हम जाके वैसे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो इन ही एप्लीकेशन के साथ रिलेटेड है, राइट। तो अब हम जरा अपना स्लाइड, ये जो स्लाइड है इसको चेंज करते हैं, आगे जाके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस। कल हमने यहाँ तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, अब थोड़े से और एमसीक्यूज हमने डिस्कस करने हैं, राइट। इफ इन आइडियल केस, क्वेश्चन नंबर 29, right? If in ideal gas is allowed to expand adiabatically, right? Adiabatically, the work done by the gas is equal to, अब जब एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें डेल्टा क्यू जीरो है, हीट नाइदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम, so the work done is equal to the loss in the internal energy, the loss of entropy, the rise in temperature, the decrease in the pressure. So basically work is done at the cost of the internal energy. तो चूंकि बाहर से हीट तो एंटर नहीं हो रही सिस्टम में, इसलिए वर्क सिस्टम खुद करता है। सो the work done is equal to the loss in the internal energy. So work पॉजिटिव होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में लॉसेस आ जाते हैं। At constant pressure and temperature, right? At constant pressure and temperature, if the volume of the given mass become double of initial volume, then the temperature will be how much, right? अब ये कौन सा प्रोसेस है? ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने कौन से वाला रिलेशन यूज करना है? यहाँ पे हमने यूज करना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 में, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह कल भी मैंने कहा था कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टेम्परेचर हमने हमेशा केल्विन में लेना है। तो 27 डिग्री सी इज इक्वल टू बेसिकली 300 के, यानी 27 प्लस 273। तो हमने ये रिलेशन यूज करना है। हमसे टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है, अगर हम वॉल्यूम को डबल करें, सो वी नो दैट V1 by T1 is equal to V2 by T2। सो हमने T2 फाइंड करना है। सो T2 इज इक्वल टू, यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट इज इक्वल टू V2 N2 T1 by V1। अब V2 क्या है? V2 इज डबल ऑफ V1, यानी V2 इज इक्वल टू 2V
एंड V1 इज इक्वल टू V, और टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन है, तो ये इसके साथ कैंसिल होके हमारे साथ जो टेम्परेचर है ये 600 केल्विन आ जाएगा। लेकिन आंसर में चूंकि केल्विन नहीं है, आंसर में सेंटीग्रेड गिवन है, तो 600 केल्विन इज बेसिकली 303, यानी इससे अगर आप माइनस करें 273 को, क्योंकि टेम्परेचर शुरू में भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया था और आंसर भी डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन हमने अपने कैलकुलेशन में केल्विन में यूज करना है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे 27 यूज करें तो हमारा आंसर फिर गलत आएगा। ठीक है, तो इट इज 303 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो द टेम्परेचर इज बिकम, अब अगर हम देखें इनको तो बज़ाहिर तो ये टेम्परेचर डबल लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर इसका जो आंसर है वो 303 डिग्री सेंटीग्रेड है। The process which is performed quickly is known as adiabatic process is a very quick process, right? So the process which is performed very quickly is adiabatic process. A given mass of the gas is enclosed in the cylinder maintained at constant volume. Under this condition, there will be no change in which of the property of the gas, यानी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। सो द प्रेशर कम और ज्यादा हो सकता है, इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस आ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल यस, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मास भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, so there will be no change in the density of the gas. If 30 joule of work is done in compressing the gas adiabatically, the change in the internal energy is then. अब यहाँ पे आप लोगों ने जरा गौर करना है कि हम 30 joule वर्क करते हैं इन कंप्रेसिंग द गैस एडियाबेटिकली, यानी हम गैस को कंप्रेस करते हैं। तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो क्या वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। सो द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 30 जूल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह आ जाए कि इफ 30 जूल ऑफ वर्क इज डन इन एक्सपेंडिंग द गैस, राइट, एक्सपेंडिंग द गैस, तो फिर क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो चूंकि क्वेश्चन में क्या है, कंप्रेसिंग द गैस, तो जब गैस कंप्रेस होता है, चूंकि देयर नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, देयरफॉर जो वर्क जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी। या तो इसका जो आंसर है, if 30 joule of work is done in compressing, so the change in the internal energy will be plus 30 joule, right? A real gas changes slowly from state A to state B. During this process, no work has done on or by the gas, right? 34 number question है, no work is done, delta W is 0, और डेल्टा डब्ल्यू किस प्रोसेस में जीरो होता है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। सो द प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। Which thermodynamic temperature is equivalent to 27.5? तो क्वेश्चन नंबर 35, 27.5 plus 273 is equal to 300.5 K, right? So the correct answer is this. When the piston of the cylinder consists, the gas is quickly moved upward. अब देखिए यहाँ पे हम piston क्या करते, quickly move upward, it means that the process is adiabatic process. अब ये upward move करता है, the piston is moved upward, so the work done is positive and the change in internal energy is negative, right? The piston moves upward, so work done is positive. तो देखिए इसको हम U लिखते हैं माइनस डेल्टा W। अब अगर आप देखिए जो डेल्टा U की वैल्यू है वो माइनस है, लेकिन डेल्टा W जो है वो पॉजिटिव है, राइट? क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड कर जाता है तो इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाती है। सो द वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U is a negative but the work is positive,
So the correct expression is this one. In which process the heat supplied to the ideal gas enclosed in the cylinder is totally converted into work. Is totally converted into work, right? अब किस प्रोसेस में टोटली कन्वर्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, in case of isothermal process, delta U is 0. So the heat supplied is totally converted into work, right? अब ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हमने ग्राफिकली वो करना है. क्वेश्चन क्या है कि इन the slope of the graph between pressure and pressure and सॉरी हम स्लाइड को जरा चेंज करते हैं. Pressure and volume for isochoric process. The slope of the graph for which process? For the isochoric process. Isochoric process कौन सा प्रोसेस होता है? हमारे पास देखिए ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर, ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है. मतलब प्रेशर में तो चेंज आ जाता है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. वॉल्यूम यानी दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी, द सिस्टम मूव फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है. अब इसका अगर हम स्लोप ले ले तो स्लोप किस चीज के बराबर है? चेंज इन वाई पोजीशन, राइट? स्लोप इज इक्वल टू चेंज in vertical position, change in vertical position divided by change in horizontal position, change in horizontal position, right? Horizontal position. अब इसमें जो है चेंज इन वर्टिकल पोजीशन तो से डेल्टा पी है, लेकिन चेंज इन हॉरिजॉन्टल इज 0. So the slope is infinite for this process. The slope is infinite. The slope of the graph between the pressure and volume, again pressure and volume, but for which process? For isobaric process. So isobaric process is the process in which the pressure remain constant, right? वॉल्यूम में चेंज आ जाती है लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहती है. तो इसमें डेल्टा पी 0 है. सो फॉर दिस प्रोसेस द स्लोप इज इक्वल टू 0. सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस द स्लोप इज इनफाइनाइट अनडिफाइंड, वेयर फॉर द isobaric process it is 0. So this is correct answer. When the gas in the cylinder is allowed to expand isothermally, when the gas in the cylinder is allowed to expand isothermally, तो क्वेश्चन क्या है? The velocity of molecule. So isothermal process कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा V 0 होता है? It means that kinetic energy is constant. Kinetic energy is constant. So kinetic energy अगर constant है so velocity remains same. Velocity remains same. There will be no change in the velocity of the molecule if for the isothermal process. When the gas in the cylinder is allowed to expand adiabatically, when the gas in the cylinder is allowed to expand adiabatically, right? तो इसमें क्या होता है कि जब adiabatically expand कर जाता है, delta U become negative, decreases, internal energy decreases, kinetic energy is also decreases, kinetic energy decreases, right? So it means that the velocity decreases. The velocity of the molecule decreases when the gas in the cylinder is allowed to expand adiabatically, right? So delta U क्या है? Delta U become negative. It means that internal energy decreases, kinetic energy decreases, velocity of the molecule is decreases.
if the pressure of the given mass of gas is double while the temperature in the Kelvin is reduced to half, then the volume of the gas. तो इसमें हमने दोनों लॉ यूज करने हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया? the volume of the gas. Basically we know that P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 divide by T2। तो इसमें हमसे V2 के बारे में पूछा गया। So V2 is equal to P1 V1 T1, राइट। सो P1 V1 को मैंने 2 वो P और T लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा T2 और ये आ जाएगा इधर P2। तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये है कि द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डबल, यानी P को डबल करते हैं, राइट। तो P2 इज इक्वल टू 2P और T2 जो है हाफ हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं T N2, T2 हाफ है T बाई 2, राइट। और इधर हमारे पास T है, ये हमारे पास T2 है, ठीक है। और P2 क्या है? P2 भी डबल हो जाता है, इट इज 2P। तो P के साथ T के साथ और इधर V है, तो जो V2 है V2 इज इक्वल टू V बाई 4। इसमें आप देखिए इस इक्वेशन को दोबारा जरा गौर से देखिए। यहाँ पे T2 क्या है? T2 हाफ हो जाता है, तो एक 1/2 नीचे आ जाता है। और P2 डबल हो जाता है, तो एक 2 इस वजह से। तो देखिए T2 हाफ हो गया और P2 डबल, तो वॉल्यूम इज डिक्रीज 4 टाइम, वॉल्यूम बिकम 1/4 ऑफ द initial volume. Work done during the adiabatic compression result in, adiabatic compression में क्या होता है? हम सिस्टम को कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली। तो जब हम सिस्टम को एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू बढ़ जाता है। तो डेल्टा यू जब इंक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर increase in the temperature, right? The temperature of the system increases. If an ideal gas is compressed isothermally, which of the following statement is true? Right? Energy is transformed to the gas by the heat. No work is done on the gas. The temperature of the gas increases. The internal energy of the system remain constant. अगर हम सिस्टम को isothermally compress करते हैं तो during the isothermal process delta U change in the internal energy remain constant because delta U 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि U is constant, right? U is constant. An ideal gas is compressed to half of its initial volume by mean of several processes. Which of the following process result in the most work done on the gas? इसमें जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि आइसोथर्म ये जो हम जो वर्क कैलकुलेट करते हैं हम एरिया अंडर द पीवी डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं। हम वर्क कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द एरिया अंडर पीवी डायग्राम। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसके लिए जो एरिया है अंडर पीवी डायग्राम इट इज मोर देन द आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। सो देयरफॉर the work done during the isothermal process is more. In which process the heat supplied to the ideal gas enclosed in the cylinder is totally converted into change in the internal energy only? तो शुरू में हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग दी आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। तो जितना भी एनर्जी हम देते हैं तो क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है इंटरनल एनर्जी में। सो क्वेश्चन में क्या है? द एनर्जी enclosing the cylinder is totally converted into change in the internal energy. So this is isochoric process, right? So I think this is sufficient for today.